नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं जो कि अपने हैं क्लास 9th और 10th में हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संख्याएं होती हैं वो अपने दो प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो ये आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे, जैसे 11वीं 12वीं में अगर आप साइंस मैथ लोगे तो आपको वहाँ मिलेगी ये। ठीक है, अभी अपने 10th क्लास में है ओनली वास्तविक संख्याएं। तो अपने जो वास्तविक संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याओं से, पूर्ण संख्याओं से, पूर्णांक संख्याओं से, अपरिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से, इन पांचों से मिलकर बनती है वास्तविक संख्याएं। यानी इनका जो समूह है, इन पांचों का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अपन ने पीछे वाली क्लास में संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। सही है। तो एक दो परिभाषाएं इसकी जो आपको याद रखनी है। पहली परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है या उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को अपन आर के द्वारा सूचित करते हैं या आर द्वारा उसको दर्शाएंगे अपन। या दूसरी परिभाषा है इसकी एक और, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, इन पांचों के समूह को अपन कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राकृत संख्याएं होती है एक से लेकर अनंत तक, और जैसे ही प्राकृत संख्या में अपन जीरो को शामिल कर ले तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। पूर्णांक संख्याओं में माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक अपन आती है। जैसे जीरो के इधर वाली संख्याओं को अपन माइनस बोलते हैं, माइनस वाला, और जीरो से इधर वाली संख्याओं को बोलते हैं अपन प्लस में, और जो जीरो है इसके बीच में होता है। आगे देखेंगे अपन वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म। तो इसके भी अन्य जो संख्याएं होती है उस प्रकार इसके भी चार गुणधर्म है। पहला इसका गुणधर्म है समवृत गुणधर्म। इसमें जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है अपने को, और इसी गुण को इसको कहते हैं समवृत गुणधर्म कहते हैं इसका। आपको ध्यान रखना है कि ये तभी है जब संख्याओं को जोड़ा जाएगा या गुणा किया जाएगा। यानी अपने पास मान लो कोई वास्तविक संख्या है जैसे 5 और दूसरी वास्तविक संख्या है अपने पास 7 है। पहली क्या है? 5 और दूसरी है अपने पास 7 है। अगर इनको अपन क्या करें, जोड़ें, तो जोड़ने पे अपने पास नई संख्या आएगी 12। 5 और 7 कितने हो गए? 12 हो गए। और अपन इन दोनों को क्या करें, गुणा करें, तो 5 सत्ते 35। सही। तो जो ये नई संख्या आई है ये भी एक वास्तविक संख्या ही होगी, और गुणा करने पे भी जो नई संख्या आई हुई है ये भी अपने क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। अगला है क्रम विनिमय नियम। इसमें अपने को ध्यान रखना है कि दो वास्तविक संख्याओं को किसी भी क्रम में अपन सजाकर जोड़ें या गुणा करें तो उसके मान में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी उनका मान क्या होगा? समान होगा। जैसे मान लो अपने 5 ही और 7 मान लो, 5 प्लस 7 करो आप तो भी 12 आएगा, या आप 7 को पहले ले लो और 5 को क्या करो बाद में, तो 7 प्लस 5 करोगे तो भी आपके कितना आएगा? 12 ही आएगा। इसी प्रकार आप 5 इंटू 7 करो तो भी 35 आएगा, और 7 इंटू आप 5 करो कि तो भी कितना आएगा? 35 आएगा। इसे कहते हैं अपन क्रम विनिमय का नियम, यानी क्रम चेंज करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला अपने साचर्य गुणधर्म। इसमें अपन तीन वास्तविक संख्याओं का ग्रुप होता है जिसके समूह को अपन जोड़ने और गुणा करने पर अपन हल करेंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे मान लो अपने पास तीन संख्याएं हैं, मान लो 5 प्लस 7, और अपन एक और संख्या ले लें, मान लो 2 ले लो। सही। अपन पहले समूह बना ले दो का, दो संख्याओं का अपन समूह बना रहे हैं।
तो अपन ने पहले हल किया, 5 और 2 कितने हो गए 12 प्लस 2 कितने हो गए ये 14 हो गए। सही। अब अपन सेम इन्हीं संख्याओं को पहले की तरह लिखेंगे। तो पहले अपन ने आगे जोड़ा बनाया था, अब पीछे वाली संख्याओं का अपन क्या बना रहे हैं समूह बना रहे हैं। तो पहली संख्या ऐसे कैसे, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से अपन ब्रैकेट खोल करेंगे पहले, 7 और 2 कितने हो गए 9, अब 5 और 9 को जोड़ा तो कितना आया 14 आएगा। इसी प्रकार अपन गुणा में कर सकते हैं। अगला है इसका वितरण गुणधर्म। यदि वितरण गुण का प्रयोग अपन गुण पर योग, एक सेकेंड, यदि वितरण गुण का प्रयोग अपन गुणन पर योग का वितरण विधि या गुणन पर व्यकलन घटाव का वितरण विधि का प्रयोग कर किसी प्रश्न का हल विभिन्न तरीकों से किया जाए तो हल समान ही प्राप्त होगा। यह गुण क्या होता है वास्तविक संख्या का वितरण गुण कहलाता है। अपने को ये 3 ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो अपने को पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे ये सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि